हेलो क्लास। तो आज हम अपना टॉपिक रिज्यूम करेंगे। कल हम लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा वो क्या था, जीएसटी था। तो जीएसटी के हमने दो क्वेश्चन करे, जीएसटी के बारे में समझा। तो बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन जीएसटी का जैसे कल हमने किया, लास्ट लेक्चर में किया, उसी के जैसा नया एक पढ़ रहे हैं, उसी के जैसा है ऑलमोस्ट, थोड़ा बहुत चेंज है। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है बोर्ड पे। उसने बोला रिटेलर buys a TV from a manufacturer for rupees 25,000 rupees। ठीक है, एक रिटेलर क्या कर रहा है, मैन्युफैक्चरर से एक टीवी खरीद रहा है। कितने रुपए में? 25,000 रुपीज में। ठीक है, ही मार्क्स द प्राइस ऑफ द टीवी 20% अबव हिज कॉस्ट प्राइस। मतलब जितने में उसने खरीदा उससे 20% उसकी ज्यादा क्या कर दी, कॉस्ट प्राइस कर दी, उसके ऊपर मार्क प्राइस लिख दिया। ठीक है, उसके बाद एंड सेल्स इट टू अ कंज्यूमर। और उसके बाद क्या करता है, उस टीवी को एक कंज्यूमर, एक कस्टमर को बेच देता है, जहां पर वो कस्टमर को कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रहा है, 10% का डिस्काउंट दे रहा है मार्क्ड प्राइस के ऊपर। ठीक है, तो अगर ये सेल्स इंट्रा स्टेट है, मतलब सेम स्टेट में टीवी बना, सेम स्टेट में बिका, तो और रेट ऑफ जीएसटी 12% है, तो उसके बाद हमें कुछ चीजें निकालनी है, वो हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ। पहली चीज जो निकालनी है वो हमें मार्केट प्राइस निकालनी है। दूसरी चीज निकालनी है कॉस्ट ऑफ टीवी फॉर कंज्यूमर। ठीक है, और सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेड बाय रिटेलर। तो रिटेलर ने कितनी सीजीएसटी, कितनी एसजीएसटी पे करी है, ये दो चीजें जानने में, ये कुछ चीजें हम जानने में इंटरेस्टेड है। तो बहुत ही आसान तरीके का क्वेश्चन है, तो देखते हैं कैसे करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो ये समझो कि कैसे कैसे ये आर्टिकल आ रहा है। मैन्युफैक्चरर ने बनाया, रिटेलर ने उससे खरीदा और कंज्यूमर को बेचा। ठीक है, इसने ये आर्टिकल 25,000 रुपीज में बेचा, लेकिन रिटेलर ने क्या करा, इसकी प्राइस को 20% बढ़ा दिया। ठीक है, और इसके ऊपर एक डिस्काउंट दिया, कितने परसेंट का, 10% का डिस्काउंट दिया। ठीक है, फिर टैक्सेस तो हमें पता ही कैसे लगाने हैं, वो हम देख लेंगे। तो सबसे पहले तो ये निकालो कि रिटेलर ने इस आर्टिकल के लिए कितना टैक्स पे किया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी फॉर रिटेलर। तो रिटेलर के लिए कॉस्ट प्राइस कितनी थी, ₹25,000 रुपीज। ठीक है, 25,000 रुपीज रिटेलर के लिए कॉस्ट प्राइस थी। ठीक है, तो सी जीएसटी पेड बाय रिटेलर। तो रिटेलर ने कितनी सी जीएसटी पे करी, तो 12% हमारी रेट ऑफ जीएसटी था, तो कितना परसेंट पे करेगा, 6% ऑफ 25,000। तो 6/100 इंटू 25,000, एक दो 6×5 = 33 कैरी, 6×2 = 12 और 3 15। तो 1500 सीजीएसटी पे करेगा, तो 1500 ही एसजीएसटी भी पे करेगा। तो एसजीएसटी कितना हो गया हमारा, 1500, जो रिटेलर देगा किसको, मैन्युफैक्चरर को। फिर इस रिटेलर ने क्या करा, कह रहा मैं ये भी दिखाना चाहता हूँ कंज्यूमर को कि मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ, लेकिन मैं प्रॉफिट भी तो कमाना चाहता हूँ। तो उसने क्या करा, तो उसने पहले ही जितने में टीवी खरीदा उसकी 20% प्राइस पहले ही बढ़ा दी, और उसके बाद कंज्यूमर को ये दिखाया कि उसे 10% का डिस्काउंट दिया। तो सबसे पहले तो मुझे मार्क्ड प्राइस निकालनी पड़ेगी, और मार्क्ड प्राइस कैसे निकालूंगा, जितनी मेरी कॉस्ट प्राइस थी प्लस जितना परसेंट मैंने बढ़ाया उसको ऐड कर दूंगा। ठीक है, और परसेंटेज हमेशा जितनी प्राइस की हमने खरीदी उसी पे लगेगा। ठीक है, तो मार्क्ड प्राइस कितना हो गया, 25,000 का आर्टिकल खरीदा, 20% की प्राइस उसकी बढ़ा दी, तो यानी कि 20% ऑफ 25,000, तो 25,000 एक दो जो कट सकता था वो काट दिया। तो 25,000 2 × 25 इज 50, एक दो, तो कितने का आर्टिकल हो गया,
तो 30,000 रुपीज का वो मार्केट प्राइस होगी। तो हमारा पहला टॉपिक की क्या कि इस प्राइस की इस टीवी की मार्केट प्राइस क्या थी, वो कितनी थी 30,000। इसके बाद मुझे क्या निकालना है कि कंज्यूमर ने इस टीवी को खरीदा कितने रुपए में, ठीक है। तो ये जानने में हम इंटरेस्टेड है, तो देखेंगे कैसे करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले तो हम क्या, मैंने पहले ही बताया था, सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिस्काउंट परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। क्या करते हैं, डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है। तो क्या निकालूंगा, सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी फॉर, किसके लिए, रिटेलर ने इस आर्टिकल को बेचा कितने रुपए में, ठीक है। तो रिटेलर ने इसे 10% का डिस्काउंट दिया। तो फॉर्मूला मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 इंटू मार्क्ड प्राइस। तो 100 माइनस व्हाट इज माय डिस्काउंट परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज इज 10%, तो -10 अपॉन 100 इंटू मार्क्ड प्राइस इज 30,000, 1 2 1 2, ठीक है। कितना बचा, 90 इंटू 300, 9 3 इज 27,000 रुपीज का उसने ये टीवी किसको बेचा, किसको बेचा, 27,000 रुपीज का ये टीवी उसने कंज्यूमर को बेचा। अब कंज्यूमर जब भी कोई आर्टिकल बिकता है तो क्या लगता है उसके ऊपर, टैक्स। तो अभी तक हमने क्या करा, हमने ये निकाला कि रिटेलर ने कितना टैक्स पे किया मैन्युफैक्चरर को, हमने ये निकाला कि रिटेलर ने उसकी मार्केट प्राइस क्या रखी है, और हमने ये निकाला कि रिटेलर ने उसको बेचा कितने रुपए में। अब बात किस पे आती है कि जब कंज्यूमर ने उसे खरीदा तो कंज्यूमर ने उस आर्टिकल के लिए कितना टैक्स पे किया, ठीक है। तो सबसे पहले CGST पेड बाय कंज्यूमर, तो कंज्यूमर ने 6% के हिसाब से पे करा होगा, तो 6 इंटू 27,000, 1 2 1 2, 6 7 द 42, 4 कैरी, 6 2 द 12 और 4 1620 रुपीज, ठीक है। तो ये मेरा CGST हो गया। तो SGST कितना हो जाएगा, SGST पेड बाय कंज्यूमर, तो कंज्यूमर जितना SGST पे किया उतना ही CGST पे करेगा। अब उसने ये पूछा कि कंज्यूमर ने इस पूरे टीवी को खरीदा कितने रुपए में, ठीक है। तो अब हमें निकालना है प्राइस पेड बाय कंज्यूमर फॉर द टीवी को खरीदने के लिए कंज्यूमर ने कितने पैसे दिए। तो 27,000 रुपीज का टीवी था, प्लस 1620 रुपीज उसने सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स पे किया, और 1620 रुपीज उसने स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स पे किया। अब वो पूछ रहा है कि CGST और SGST कितना पे किया, किसने, रिटेलर ने, ठीक है। तो CGST पेड बाय रिटेलर, तो रिटेलर ने कितना CGST पे किया। तो सबसे पहला जो टैक्स पे किया था वो क्या था, उसने CGST और SGST पे किया था, किसको, मैन्युफैक्चरर को। अब हमें ये जानना चाहिए कि रिटेलर ने एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना टैक्स दिया। तो जो टैक्स उसने मैन्युफैक्चरर को दिया था दैट इज इनपुट टैक्स, और जो उसने कंज्यूमर से लिया दैट इज कॉल्ड आउटपुट टैक्स। तो CGST कैसे निकालेंगे, कैसे निकालते हैं, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, ठीक है। तो आउटपुट टैक्स कितना है 1620 रुपीज, इनपुट टैक्स कितना है 1500 रुपीज, माइनस करूंगा तो 120। तो इतना टैक्स वो किसको देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को, और इतना ही टैक्स स्टेट गवर्नमेंट को भी देगा, ठीक है। तो ये कल जैसा ही क्वेश्चन था, थोड़ा सा ये काम मार्केट प्राइस का काम अलग था, बाकी तो सारा काम सेम ही था जो हमने कल किया था। तो इसे कॉपी करिए, फिर इसके बाद अगले क्वेश्चन करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ अलग है पीछे वाले क्वेश्चन से जो हमने करे, ठीक है। तो देखिए
तो क्या है, द मार्क्ड प्राइस ऑफ अ कारपेट इज 2500 रुपीज। ठीक है, कारपेट की जो मार्क्ड प्राइस है वो कितनी है, 2500। ठीक है, होलसेलर इन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में कोई होलसेलर है, वो उस कारपेट को एक होलसेलर इन वेस्ट बंगाल बाइज द कारपेट फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर। ठीक है, वेस्ट बंगाल में कोई होलसेलर, उसने मैन्युफैक्चरर से एक कारपेट खरीदा। ठीक है, जहाँ पे मैन्युफैक्चरर कहाँ बैठा है, महाराष्ट्र में बैठा है। ठीक है, एट अ डिस्काउंट ऑफ 12% ऑन द मार्केट प्राइस, जहाँ पे होलसेलर को कितने परसेंट का डिस्काउंट मिला, 12% का डिस्काउंट मिला। ठीक है, फिर उस होलसेलर ने क्या करा, उस कारपेट को एक रिटेलर को बेच दिया, जहाँ पे वो रिटेलर कहाँ बैठा है, बिहार में बैठा है। लेकिन उसने क्या करा, जब उसे बेचा तो उसने उसकी मार्केट प्राइस को बढ़ाकर कितना कर दिया, उसकी मार्केट प्राइस 32% बढ़ा दिया। तो इफ द रेट ऑफ जीएसटी ऑन द कारपेट इज 5%, अगर रेट ऑफ जीएसटी कितना है, 5% है, उसके बाद हमें कुछ टर्म्स निकालनी है, वो मैं क्वेश्चन में ही बताता रहूंगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये टेबल किस तरह से चल रहा है। ठीक है, ये कुछ इस तरह से चल रहा है कि एक मैन्युफैक्चरर है, फिर होलसेलर है, और फिर रिटेलर है। ठीक है, अच्छा, इसमें कंज्यूमर का कोई रोल नहीं है। मैन्युफैक्चरर ने अब इस कारपेट की जो मार्केट प्राइस है वो 2500 रुपीज है। ठीक है, इस मैन्युफैक्चरर ने जब होलसेलर को ये आर्टिकल बेचा तो इसने इसे डिस्काउंट ऑफर किया, कितने परसेंट का, 12% का। लेकिन जब होलसेलर ने रिटेलर को बेचा तो उसने क्या करा, इसे कोई डिस्काउंट ऑफर नहीं किया, बल्कि इसने इसकी प्राइस को बढ़ा दिया, कितने परसेंट, 32% बढ़ा दिया। और तीनों केसेस में क्या लगाए, जीएसटी 5% लगाए। अब एक जो इसमें मेन रोल है कि मैन्युफैक्चरर जो है वो कहाँ का है, महाराष्ट्र का, ये कहाँ का है, वेस्ट बंगाल का, और ये कहाँ का है, बिहार का। अब हमने दो तरीके के टैक्स पढ़े थे, एक इंट्रास्टेट और एक इंटरस्टेट। इंट्रास्टेट क्या होता है, जब कोई आर्टिकल जिस स्टेट में बना उसी स्टेट में बिक गया। और इंटरस्टेट जब किसी एक स्टेट में बना लेकिन फिर वो दूसरे स्टेट्स में बिक रहा है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड इंटरस्टेट। ठीक है, तो अब अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो क्या ये इंटरस्टेट है, नहीं, क्योंकि इंटरस्टेट इसलिए नहीं क्योंकि महाराष्ट्र में बना, वेस्ट बंगाल में बिका, फिर वेस्ट बंगाल से बिहार में बिका। ठीक है, तो ये कौन सा केस है, इंटरस्टेट का। अब क्योंकि ये इंटरस्टेट का केस है तो इसमें ना टैक्सेस के जो प्रोसीजर्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाता है, टैक्सेस के प्रोसीजर्स थोड़े चेंज हो जाते हैं। अब कैसे हो जाते हैं देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो इसमें क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल ही नहीं होता। ठीक है, क्योंकि जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई आर्टिकल बिक रहा है तो जितना भी टैक्स लगेगा वो सारा का सारा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को कोई टैक्स नहीं मिलता। तो मतलब अगर ये मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को बेचा तो होलसेलर जो भी टैक्स देगा उसे हम किसको देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को। फिर होलसेलर ने रिटेलर को बेचा, क्योंकि ये भी डिफरेंट स्टेट का है, तो रिटेलर जो भी टैक्स देगा वो सारा का सारा किसके पास जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ठीक है, अब इस केस में हम सेंट्रल जीएसटी जो होता है उसे सीजीएसटी नहीं कहते, उसे बोलते हैं इंटरस्टेट जीएसटी। ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे आईजीएसटी। क्या बोलेंगे, आईजीएसटी। अब हमने टर्म समझ ली, अब समझते हैं। ठीक है, तो हमें ये पता है कि मार्केट प्राइस हमारी कितनी है, 2500 रुपीज। ठीक है, अब होलसेलर ने उस आर्टिकल के लिए पे कितना करा, तो सबसे पहले मुझे सेलिंग प्राइस निकालनी पड़ेगी, और सेलिंग प्राइस किसके बराबर होती है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 इंटू मार्केट प्राइस। हाँ है ना, यही तो होता है फॉर्मूला। तो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट इज 12 अपॉन 100 एंड मार्केट प्राइस इज 2500 रुपीज। 1 2 1 2, ये दोनों कट गए, कितना बचा, 88 इंटू 25, करो मल्टीप्लाई, 88 इंटू 25, 5 8 जा 40, 4 कैरी, 5 8 जा 40 और 4 44 0, 2 8 जा 16, 1 कैरी, 2 8 जा 16 और 1 17 0,
12, तो 2200 रुपीज़ पे करेगा कौन, होलसेलर इस पूरे कारपेट के लिए। ठीक है, इस कारपेट के लिए कितने पैसे पे करेगा होलसेलर, 2200 रुपीज़। ठीक है, अब सबसे पहले वो कितना, IGST पेड बाय होलसेलर टू मैन्युफैक्चरर। ठीक है, होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर को कितना IGST दिया। ठीक है, तो कितने परसेंट का टैक्स है, 5% ऑफ, कितने रुपए में खरीदा, 2200 रुपीज में। ठीक है, तो 5/100 इंटू 22 काटो, 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 5 जा 10 और 1 11, तो 110 रुपीज का क्या लगेगा, IGST लगेगा जब होलसेलर इस आर्टिकल को मैन्युफैक्चरर से खरीदा है। फिर होलसेलर ने क्या करा, इस आर्टिकल को किसको बेच दिया, शॉपकीपर को बेच दिया। क्या किसको बेच दिया, वो रिटेलर को बेच दिया, शॉपकीपर को बेच दिया, जो भी आप कहना चाहो। ठीक है, तो सबसे पहले तो प्राइस ऑफ कारपेट निकालना पड़ेगा। अब कारपेट पे क्या करा, 32% रुपीज का प्राइस बढ़ा दिया, लेकिन किसके ऊपर, मार्क्ड प्राइस के ऊपर। रिमेंबर दैट कि उसने मार्क्ड प्राइस के ऊपर प्राइस बढ़ाया है और आर्टिकल बल्कि उसने 2200 रुपीज में खरीदा है। ठीक है, तो यानी कि प्राइस क्या हो जाएगी, मार्क्ड प्राइस प्लस 32% ऑफ 2500 रुपीज, 1 2 1 2। ठीक है, तो 2500 प्लस 2 5 जा 25 2 जा 50, 5 कैरी, 25 3 जा 75, 75 और 5 80। तो यानी कि आर्टिकल यानी कि कारपेट की जो प्राइस हो गई वो कितनी हो गई, 3300 रुपीज। ठीक है, अब यानी कि रिटेलर इसके लिए कितने पैसे पे करेगा, 3300 रुपीज। अब क्या करेगा, जब ये दोबारा से आर्टिकल बिका है तो क्या होगा, टैक्स पे करना पड़ेगा, और कितना टैक्स पे होगा वो निकालते हैं। तो इस केस में क्या होगा, IGST पेड बाय रिटेलर टू होलसेलर, होलसेलर को कितने पैसे मिले। ठीक है, तो भाई 5% का टैक्स लगा, तो 5/100 इंटू 3300, 0 से 0 0, 3 5 से 15, 1 कैरी, 3 5 से 15, 165 रुपीज का टैक्स देगा कौन, रिटेलर देगा किसको, होलसेलर को। अब अपनी टर्म्स निकालनी शुरू करते हैं। सबसे पहली टर्म जो पूछी गई है वो ये पूछी गई है कि भाई होलसेलर ने इस कारपेट को खरीदा कितने में। ठीक है, होल प्राइस ऑफ कारपेट इंक्लूडिंग टैक्स। ठीक है, टैक्स इंक्लूड करके, तो 2200 का खरीदा, 100 टैक्स का, 110 का टैक्स पे किया। ठीक है, तो कितना हो गया, 0 1 3, तो 2310 रुपीज पे करे किसने, होलसेलर ने, किसको, उस पूरे कारपेट के लिए। उसके बाद वो पूछ रहा है कि भाई रिटेलर ने उस पूरे कारपेट के लिए कितने पैसे पे करे। ठीक है, तो प्राइस पेड बाय रिटेलर फॉर कारपेट इंक्लूडिंग द टैक्स को मिलाकर कितना दिया, तो 3300 रुपीज का उसे कारपेट पड़ा और 165 का उसने IGST पे करा। ठीक है, तो 3465 रुपीज का उसे टैक्स मिला। अब हम ये जानना चाहते हैं IGST पेड बाय होलसेलर। अब होलसेलर ने कितना IGST पे करा गवर्नमेंट को, तो भाई क्या होता है, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। भाई 110 रुपीज उसने क्योंकि मैन्युफैक्चरर को टैक्स दे दिया, दैट इज हिज इनपुट टैक्स। ठीक है, और 165 रुपीज उसने रिटेलर से जो टैक्स लिया, दैट इज हिज
आउटपुट टैक्स। तो इन आउटपुट टैक्स इज 165 रुपीज एंड इनपुट टैक्स इज 110 रुपीज। व्हाट डज इट मीन? वो गवर्नमेंट को 55 रुपीज IGST पे करेगा। ठीक है, इसके साथ ये वाला क्वेश्चन खत्म होता है। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, ठीक है, इसी तरीके का। हालांकि 2 ही क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है, एक इसके बाद और एक होता है प्राइस इंक्लूसिव वाला। तो ये 2 क्वेश्चन देखना है, उसके बाद इसमें खत्म हो जाएगा। जो भी आपके डाउट्स होंगे वो मुझे बता देना, ठीक है। तो अभी इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। और ये बहुत अलग क्वेश्चन है। तो कह रहा है शॉपकीपर इन राजस्थान बाइज एन आर्टिकल फॉर ₹40,000, ठीक है, फ्रॉम अ होलसेलर। एक शॉपकीपर जो राजस्थान में है उसने एक आर्टिकल खरीदा कितने रुपए का? 40,000 रुपीज का, एक होलसेलर से। जहाँ पे होलसेलर कहाँ पे? दिल्ली में है। द शॉपकीपर सेल्स द आर्टिकल टू अ कंज्यूमर। अब शॉपकीपर क्या कर रहा है? इस आर्टिकल को कंज्यूमर को बेच रहा है राजस्थान में ही at a profit of 25% in this on the basic cost price। मतलब जितने में उसने खरीदा उसका 25% रुपीज का प्रॉफिट कमा रहा है। तो इफ द रेट ऑफ GST इज 18%, उसके बाद हमें कुछ पॉइंट्स निकालना है, वो हमें सॉल्व करना है। देखते हैं। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन 3 स्टेप का है। होलसेलर, शॉपकीपर और कंज्यूमर जो उसको यूज करेगा। होलसेलर ने शॉपकीपर को बेचा, शॉपकीपर ने कंज्यूमर को बेचा। होलसेलर कहां पर है? दिल्ली के अंदर। ये क्या है? राजस्थान के अंदर। ये भी क्या है? राजस्थान के अंदर। तो अगर मैं इन 2 स्टेट्स की बात करूं तो इस केस में तो मेरा क्या हो रहा है? जो सेल्स है वो इंटरस्टेट है। और इन दोनों के बीच कैसा है? क्योंकि सेम शॉपकीपर सेम सेल से सेम स्टेट में ही बिका, तो इस केस में जो मेरे सेल्स है वो है मेरी इंट्रास्टेट सेल। ठीक है, तो ये एक फर्क है इसमें, ठीक है, कि इसमें इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट दोनों इन्वॉल्व है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन अभी तक जो हमने करे वो या तो वो सिर्फ इंट्रास्टेट के थे, या फिर एक क्वेश्चन जो किया वो बिल्कुल इंटरस्टेट ही था, बट इसमें इंटरस्टेट भी आ गया और इंट्रास्टेट भी आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना है वो हमें सीखना है। ठीक है, तो ध्यान से देखें ना कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस क्या थी भाई? आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस है 40,000 रुपीज, जिसको शॉपकीपर ने खरीदा। अब शॉपकीपर ने अगर 40,000 में खरीदा तो वो सिर्फ कॉस्ट प्राइस थोड़ी देगा, वो क्या देगा? वो उसे टैक्स भी देगा। ठीक है, और क्योंकि ये एक इंटरस्टेट का केस है तो यहाँ पर जो टैक्स पे होगा वो कौन सा होगा? IGST। ठीक है, इंटरस्टेट GST। ठीक है, IGST पेड बाय शॉपकीपर। ठीक है, टू होलसेल। तो शॉपकीपर ने होलसेलर को कितने रुपए दिए? तो रेट ऑफ टैक्स है 18%, तो 18% यानी कि 18/100 इंटू 40,000, तो 1 2 तो 18 4 कितना हो गया? 70-100 रुपीज। ठीक है, तो इसमें जो पहला पार्ट पूछा गया वो ये क्या है कि कॉस्ट पेड बाय फॉर द आर्टिकल बाय द शॉपकीपर इंक्लूडिंग टैक्स। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल, ठीक है, फॉर किसके लिए? फॉर शॉपकीपर इंक्लूडिंग टैक्स मिलाकर कितने पैसे देने पड़ेंगे? तो 40,000 का आर्टिकल था,
और 7200 रुपीज टैक्स था, तो 47,200 रुपीज टैक्स पे करना था। ठीक है, इतना क्वेश्चन खत्म हुआ। इसके बाद क्या करना है वो समझना। इसके बाद मुझे क्या करना है कि उसमें शॉपकीपर ने क्या करा, वो आर्टिकल कंज्यूमर को भेज दिया, यहाँ पे वो कितने परसेंट का प्रॉफिट ले रहा है, 25% का प्रॉफिट ले रहा है। इतना कॉपी कर लीजिएगा पॉज करके। ठीक है, मैं अगले स्टेप पे जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मुझे ये निकालना पड़ेगा कि भाई उस एक तरीके से जो प्रॉफिट कमा रहा है कॉस्ट प्राइस पे, वो क्या है, उसका मार्केट प्राइस है। तो मुझे सबसे पहले इसमें मार्केट प्राइस निकालना पड़ेगा। तो निकालिए, कितना हो गया मार्केट प्राइस, 100 प्लस, या फिर मैं क्या कहूँ, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस, इसको हम सेलिंग प्राइस भी कह सकते हैं, तो सेलिंग प्राइस कह देते हैं। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 40,000 का आर्टिकल है। अच्छा याद रखना कि कभी भी कॉस्ट प्राइस में टैक्स काउंट नहीं होता, हमेशा जिस प्राइस पर आर्टिकल खरीदता है वही कैलकुलेट होता है। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, 25% को हटाऊंगा 100, कॉस्ट प्राइस कितनी है 40,000, 1 2 1 2, कुछ और तो कट नहीं रहा। तो 40,000 प्लस 25 4 इज 100 और 2 0, तो 10,000 रुपीज उसने उसकी प्राइस बढ़ा दी। मतलब ये आर्टिकल अब कितने का हो गया, 50,000 रुपीज का हो गया। ठीक है, अब जब कंज्यूमर इस आर्टिकल को खरीदेगा तो क्या देगा, टैक्स पे करेगा। ठीक है, अब क्योंकि ये आर्टिकल राजस्थान में ही बिक रहा है, तो क्या पे करेगा शॉप की कंज्यूमर उसे CGST और SGST पे करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे CGST पेड बाय कंज्यूमर टू कंज्यूमर। ठीक है, तो CGST पेड, तो ठीक है, CGST पेड बाय कंज्यूमर टू किसको, शॉपकीपर। ठीक है, तो क्योंकि 18% है तो कितना हो जाएगा, 9/100 इंटू 50,000 1 2, तो 4,500 रुपीज का क्या पे करेगा, CGST। ठीक है, तो SGST कितना हो जाएगा, SGST भी 4,500 रुपीज का हो जाएगा। अगली जो चीज पूछी जा रही है वो ये पूछी जा रही है कि भाई शॉपकीपर कितना टैक्स पे करेगा राजस्थान गवर्नमेंट को। ठीक है, या कितना SGST पे करेगा। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं तो टैक्स पेड बाय शॉप कीपर। ठीक है, तो टैक्स पेड बाय शॉपकीपर आइदर स्टेट गवर्नमेंट टू और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अगर मैं देखूं, जब पहले आर्टिकल उसने खरीदा तो 7,200 रुपीज वो ऑलरेडी पे कर चुका है, विच इज हिज टैक्स पेड टू द होलसेलर उसे सेंट्रल गवर्नमेंट को पास ऑन कर देगा। मतलब उसने ऑलरेडी ही 72, वो क्या हो गया, उसका इनपुट टैक्स हो गया। ठीक है, अब 4,500 और 4,500 ये उसका आउटपुट टैक्स हुआ। तो टोटल आउटपुट टैक्स अगर मैं देखूं तो 4,500 ये क्या है, उसका CGST जो उसे सेंट्रल गवर्नमेंट को देना चाहिए, बट वो देगा नहीं क्योंकि वो 7,200 रुपीज ऑलरेडी पे कर चुका है। तो अगर इस केस में देखूं तो ओवरऑल आउटपुट टैक्स कितना है, तो आउटपुट टैक्स, तो उसे ओवरऑल आउटपुट टैक्स कितना मिला, 4,500 प्लस 4,500, जिसमें उसका ये CGST था, ये उसका SGST था। लेकिन वो ऑलरेडी 7,200 रुपीज पे कर चुका है, किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, क्योंकि उसने होलसेलर को 7,200 रुपीज दे दिए थे। ठीक है, तो 7,200 रुपीज वो होलसेलर को दे चुका है। व्हाट डज इट मीन कि ये उसका क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को चला गया। ये भी तो 4,500 प्लस 4,500 इज 9,000 माइनस 7,200, तो 9,000 में से 7,200 रुपीज तो पहले ही सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा चुके हैं। तो बचा हुआ जो पैसे होंगे वो किसके पास जाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट के पास। ठीक है, तो ये मेरा क्या होगा, SGST पेड बाय शॉपकीपर टू द
जीएसटी पेड बाय द शॉपकीपर टू द स्टेट गवर्नमेंट। अब इस केस में नेक्स्ट चीज जो पूछी है कि भाई दिल्ली गवर्नमेंट को कितने पैसे मिलेंगे, क्योंकि जब दिल्ली में आर्टिकल बिका, दिल्ली से बिकने के बाद ये गया राजस्थान, क्योंकि इंटरस्टेट सेल थी, तो इंटरस्टेट के केस में स्टेट को तो कुछ मिलता नहीं है, ठीक है। तो इसमें हम क्या कहेंगे कि दिल्ली गवर्नमेंट को कितना टैक्स मिलेगा, नील, कोई टैक्स नहीं मिलेगा। इसके बाद उसने बोला कि भाई कंज्यूमर ने इस पूरे आर्टिकल के लिए कितने पे करे, तो ये निकालना बहुत ही आसान है, ठीक है। तो कंज्यूमर ने इस आर्टिकल के लिए कितने पैसे पे करे, 50,000 का आर्टिकल था, ठीक है। 4500 रुपीज उसने CGST पे किया और 4500 रुपीज उसने SGST पे किया। तो प्राइस पेड बाय कंज्यूमर फॉर द आर्टिकल के लिए कितने पैसे करे पे, 50,000 का आर्टिकल था, 4500 रुपीज CGST था, 4500 रुपीज SGST था, यानी कि 59,000 रुपीज का उसने पूरा आर्टिकल बेचा। इससे हमारा एक क्वेश्चन खत्म होता है, एक क्वेश्चन और बचा है, लेकिन जब हम कल करेंगे तो एक इंटरस्टेट का क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद हम नया क्वेश्चन करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। इसे पढ़िए, इसे और प्रैक्टिस करिए, जितने क्वेश्चन कराए उसे दोबारा करिए, और क्वेश्चन असाइनमेंट में आपको मिल जाएंगे, कुछ क्वेश्चन बुक्स में मिल जाएंगे, बुक से करिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।